अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर निम्र अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्प्लीमेंट सिस्टम और उसके लेक्टिन पाथवे को। लेक्टिन पाथवे को मैं बताती जाऊँ कि ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह का क्लासिकल पाथवे या क्लासिकल पाथवे मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ। तो इसलिए जिसने क्लासिकल पाथवे नहीं अभी देखा तो क्लासिकल पाथवे को पहले समझे और उसके बाद लेक्टिन पाथवे को, क्योंकि लेक्टिन पाथवे और क्लासिकल पाथवे में सिर्फ जो इनिशियल स्टेप है वो डिफरेंट है। तो इसमें हम सबसे पहले ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है जो कि मैंने अपनी क्लासिकल पाथवे वाली वीडियो में भी दिखाई है कि ये क्या होता है। कंप्लीमेंट प्रोटीन है, ये हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम जो कि इनएक्टिव पड़ा होता है, लीवर बनाते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में ये प्रोटीन ब्लड में पड़ी होती हैं और इनको एक्टिव कौन करते हैं? तीन पाथवे से, ये क्लासिकल, अल्टरनेटिव और लेक्टिन जो पाथवे है इस क्या करते हैं, इस गन को एक्टिव करते हैं और वहां से जो बुलेट निकलती है एक C3 कन्वर्टेज है, एक C5 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज में आपने देखा कि C3 है जो कि मैस्ट सेल की डीग्रेनुलेशन करवाता है, जिससे क्या होता है हिस्टामिन ब्रेडिकाइनिन जिसके रिलीज होता है जो कि स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। और सी जो 3 भी है वो ऑप्सोनाइज है, ऑप्सोनिन है। और सेकंड ये क्या करता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को क्लियर करता है, जो ऑटो एंटीबॉडीज बॉडी में बनी होती है उनको क्लियर कर देता है। C5 कन्वर्टेज जो C5 है जो कि न्यूट्रोफिल है, C5b फर्दर आगे मैक फॉर्मेशन में यूज होता है। मैक फॉर्मेशन क्या है? मैक एक जो कि होल प्रोड्यूस करता है किसके अगेंस्ट? ग्राम नेगेटिव या इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया नजेरिया। और क्लासिकल पाथवे हमने देखा कि उसको कौन स्टार्ट करता है? जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है बैक्टीरिया पे तो ये पाथवे क्या करता है? एक्टिव हो जाता है। अल्टरनेटिव स्पॉन्टेनियसली होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा जो हर वक्त हमारे बॉडी में एक्टिव फॉर्म में होता है पाथवे वो कौन सा होता है? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव के थ्रू कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? एक्टिव हुआ रहता है। और लेक्टिन पाथवे ये स्पेशली माइक्रोब जिनकी सरफेस पे शुगर होते हैं उनके साथ ये होता है एक्टिव, और ये आगे कंप्लीमेंट जो सिस्टम है कैस्केड उसको एक्टिव करता है। ये मैं पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्टिन पाथवे। व्हाट इज लेक्टिन? लेक्टिन एक सॉल्युबल प्रोटीन है। अब हम यहाँ पे दो चीजें देखेंगे, हम पढ़ेंगे मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। ये क्या होता है? एक मैनोज। अब मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन क्या है? मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन एक प्रोटीन है जिसके क्या कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है। ये बाइंड किसके साथ करता है? मैनोज के साथ। ऑन जो कि कहाँ पे होता है? ऑन बैक्टीरिया, ऑन पैथोजेनिक सरफेस, ऑन पैथोजेनिक सरफेस। लाइक ये देखो, ये है मैनोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पे O है, OH, OH एंड OH एंड OH एंड OH। तो ये मैनोज है और मल्टीपल अगर मैनोज हो, पोलीमराइजेशन ऑफ मैनोज को उसको कहते हैं मैनन। बैक्टीरिया की सरफेस पे क्या होंगे फिर? मैनन होंगे जो पॉलीमर होंगे मैनोज के। तो यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया या वायरसेस ले लें, तो इनकी सरफेस पे क्या है? स्पेशली कौन 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 से बैक्टीरिया, फंगस और वायरस जिनकी सरफेस पे ये होते हैं ये मैं बताती हूँ आगे जाके। ये इस तरह क्या है? ये कहाँ पे हो गया? पैथोजन की सरफेस पे, पैथोजेनिक सरफेस, ऑन द पैथोजन सरफेस। और MBL का है होस्ट सेल में। होस्ट सेल में ये क्या है? सॉल्युबल प्रोटीन है जिसके आगे क्या? कार्बोहाइड्रेट टर्मिनल, जिसके साथ वो बैक्टीरिया के मैनन के साथ अटैच हो जाती है। तो ये रिलीज कहाँ से होती है? ये हमारे लीवर प्रोड्यूस करता है और ब्लड में कैसे फॉर्म में पड़ी होती है? लीवर जैसे कोई इन्फ्लेमेशन होती है, जब बैक्टीरिया तो इन्फ्लेमेशन होती है तो लीवर प्रोड्यूस करता है MBL और ये आ जाती है ब्लड में और ये होती है इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में ये ब्लड में पड़ी होती है। और जो बैक्टीरिया, जब ये वाले बैक्टीरिया आते हैं तो ये क्या करते हैं? उनके मैनोज के साथ ये MBL आके लग जाती है और ये हो जाती है एक्टिव। और जब ये एक्टिव हो जाएगी तो आगे फर्दर क्या होगा? लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे क्या करेगा? स्टार्ट हो जाए, ये पाथवे स्टार्ट होगा और उससे क्या होगा? इसके लास्ट में वो C3 कन्वर्टेज, C5 कन्वर्टेज, MB और मैक फॉर्मेशन ये होगी। तो मैं बताती जाऊं, जो लेक्टिन पाथवे है, लेक्टिन पाथवे और क्लासिकल पाथवे, और क्लासिकल पाथवे, तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? सिर्फ 2 स्टेप का फर्क। नंबर 1, इसमें जो स्टार्ट होता है C1 कम्प्लेक्स से स्टार्ट होता है। C1 कम्प्लेक्स इसमें क्या होता है? C1 में Q6 मॉलिक्यूल
आर के 2 और S2, जो कि मैं क्लासिकल जो पाथवे की वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पे C1 लाइक कम्प्लेक्स होता है। C1 लाइक कम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि इसमें भी कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, जिस तरह इसमें ये वाले कंपोनेंट है, इसमें क्या है MBL है, उसके साथ जो है मैस MBL एसोसिएटेड सीरेन प्रोटीज 1 एंड 2, ये किसका रोल प्ले करते हैं, R का, और ये S का, और ये वाला Q का। ठीक हो गया। ये डायग्राम में जरा नीट कर देती हूँ, ये मुझे अच्छी नहीं लगी कि ये Q का रोल प्ले कर रहे हैं, ये R का, और ये S का, ये वाला। और सेकंड डिफरेंस इनमें क्या है, सेकंड डिफरेंस ये है कि ये अगली डायग्राम में चलते हैं। फर्स्ट डिफरेंस बताया कि C1 लाइक कम्प्लेक्स होता है, इसमें यह मॉलिक्यूल होता है, इसमें MBL है, और फिर मैस 1 है, और फिर मैस 2 है। मैस 2 क्या है, MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज है, प्रोटीएज जिसने क्लीवेज करनी है। और ये क्या Q की तरह, और ये R की तरह, और ये S की तरह। दूसरा ये क्या है, ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है। उसमें आपने देखा था कि वो डिपेंडेंट है, ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है। इसकी किस पे डिपेंडेंट है, ये मैनोज पे है डिपेंडेंट, के बैक्टीरिया के सब पे मैनोज हो तो ये उसके साथ डिपेंडेंट है। तो इसको एक्टिव करने के लिए जैसे हम बताया, इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे। पहले हम देखें लेक्टिन पाथवे इनिशिएट बाय बाइंडिंग ऑफ द मैनन बाइंडिंग लेक्टिन टू द मैनोज कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, ये MBL टू द मैनोज बाइंडिंग कार्बोहाइड्रेट ऑन बैक्टीरिया और वायरसेस। इसका स्ट्रक्चर आप देखते हैं, जैसे कि आपने देखा क्लासिकल पाथवे का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इसी तरह का है, सिर्फ यहाँ पे Q का स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि ये वाला पोर्शन क्या है MBL, और ये वाला क्या है मैस 1, और ये क्या है मैस 2। ठीक हो गया, ये वाला मैस 2 हो गया। तो लैक्टिन पाथवे कौन इनिशिएट करता है MBL, और या इसके होमोलोगस एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं फिकोलिन, फिकोलिन प्रोटीन। तो ये दोनों, अब MBL और फिकोलिन, MBL क्या है, ये फिकोलिन क्या है होमोलोगस, ये सेम है MBL, और ये भी क्या, इसे भी क्या होती है सेम एक्टिविटी, इसके साथ भी मैस 1 एंड 2 होगा। ये हो गया। अब ये आपको समझ आ गई पैथोजन कौन कौन से हैं जिनकी सरफेस पे मैनोज होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फंगस, फंगाई कौन कौन से हैं, फिर हम देखेंगे वायरसेस कौन कौन से जिनकी सरफेस पे, और फिर हम बैक्टीरिया देखते हैं किन किन की सरफेस पे ये होता है। फंगाई कौन से, कैंडिडा और क्रिप्टोकोकस। वायरसेस कौन से है, HIV1 और RSV रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस। बैक्टीरिया कौन कौन से आते हैं जिनकी सरफेस पे ये होते हैं, तो या SN और L, SNL हम तो याद कर सकते हैं, सैल्मोनेला, निजेरिया और लिस्टेरिया। मैंने तो ये नेम इससे याद है क्योंकि मेरा नाम निम्रा है, एन से स्टार्ट होता है, मेरे ब्रदर का नेम सलमान है, वो एस से, और लव, तो ये ब्रदर सिस्टर लव से मैंने इसको याद रखा हुआ है। अच्छा, फर्स्ट स्पार्क क्या है, मतलब हर पाथवे जो हमने देखा था, कोई भी पाथवे जो मैं डायग्राम पहले भी बनाई है, कोई भी जो कि आगे फायर करता है बैक्टीरिया को, ये आगे ये वाला स्टेप सेम होता है, सिर्फ ये वाला डिफरेंट होता है। तो जो फर्स्ट आग लगाता है वो कौन है, हर जैसे कि क्लासिकल पाथवे में कौन सा था, एंटीजन एंटीबॉडी का मतलब C1Q, जो कि क्लासिकल पाथ में। लैक्टिन पाथवे में बताया MBL है, ये MBL है, और ये क्या है मैनोज। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स विद CIV इनके एंटीजन एंटीबॉडी विद C1Q के साथ, और इसमें क्या है MBL, या हम फिकोलिन ले लेते हैं, फिकोलिन के 3 होते हैं 1 2 3, तो हम 3 की ये इन्वॉल्व होते हैं, फिकोलिन 3, ये किसके साथ है मैनन के साथ। और अल्टरनेटिव पाथवेज में आ गया फैक्टर्स 3B एंड फैक्टर B, ये स्पॉन्टेनियसली होता है, तो ये क्या होगा स्पॉन्टेनियस, फैक्टर CB और फैक्टर B, ये इनिशियल स्पार्क। ये क्या करेगा, ये इसी तरह जैसे कि माचिस की तीली जो फर्स्ट को अगर हम आग लगा दे तो बाकी पूरी पूरी को मैच बॉक्स को क्या कर दे, जला देती है। तो ये फर्स्ट स्पार्किंग जो है वो इनके ये वाले हैं। अब हमें इसका साइकिल देखते हैं कि पाथवे किस तरह। ये मैंने बैक्टीरिया बनाया है,
और ये उसके ऊपर ये जो रेड है ये क्या हो गया, मैनन, मैनन या मैनोज। ठीक हो गया। अब इसके साथ किसने आके लगना है, सबसे पहले जिस तरह क्लासिकल पाथवे एग्जैक्ट ये उसकी कॉपी है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, वहां पे C1 कम्प्लेक्स है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन हो गया। तो यहाँ पे हो गया मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, ये आपने शो कर रहे, ये क्या है, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, ये आके अटैच हो गया। अब जब ये इसके साथ अटैच होगा, इसके अंदर क्या होगा, कन्फर्मेशन चेंज आएगी, ये एक्टिव होगा क्योंकि ये वाला इनएक्टिव होता है पहले, ये कन्फर्मेशन चेंज आएगी, ये जब एक्टिव होगा ये सिग्नल सेंड करेगा नीचे इसको, ये MASP1 है, MASP1 क्या है, सीरीन प्रोटीएज, तो ये क्लीव करेगा नीचे इसको MASP2 को, ये MASP2 को इसको क्लीव करेगा, तो ये जब एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसा क्लासिकल पाथ है, फैक्टर 4 और बी, ये कहाँ होते हैं, ये फैक्टर 4 है, ये जो जितने फैक्टर है कंप्लीमेंट 1 2 3 ये सारे ब्लड में ऑलरेडी होते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि जैसे C5 है ये इनएक्टिव फॉर्म में है और इनकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, C5A एंड C5B, इसी तरह दूसरे फैक्टर की A एंड B एक्टिव फॉर्म है, दूसरी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। और ठीक हो गया। तो ये सबसे पहले फैक्टर 4 आएगा और ये क्या कर देगा, जो MASP2 है इसको क्लीव करेगा C4A में एंड C4B में, B लार्ज पोर्शन है और A स्मॉल पोर्शन है। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके जो फैक्टर के 2 4 के बाद फैक्टर 2 आएगा, ये 4 एंड 2 आएंगे और ये भी MASP2 इसको क्या कर देगा, क्लीव कर देगा फैक्टर 2A में और फैक्टर 2B में। अब याद रखिएगा कि जो ए पोर्शन होता है, ए पोर्शन जो पाथवे से आउट होता जाएगा और जो बी पोर्शन है वो क्या होगा, साइकिल के इन रहेंगे इस पाथवे के। तो ये जो ड्रा किया ये 4A एंड 2A साइकिल से आउट हो जाएंगे, 4A एंड 2A आउट हो जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे और जो ये 4B एंड 2B है वो आके इधर बैक्टीरिया की सरफेस के साथ लग गए हैं ये वाले। ठीक है, ये 4B है, फैक्टर C 4B और फैक्टर C 2B। यहाँ पे जगह छोटी सी मैं C नहीं लिख रही लेकिन कम्प्लीमेंट C के साथ लिखा हुआ है। अब जब ये लगेंगे, ये 4B एंड 2B जो शो के, ये असल में क्या है, ये C3 कन्वर्टेज है। तो यहाँ पे C3 कन्वर्टेज है, इसका नाम क्या है, C3 कन्वर्टेज। तो ये भी आपको, ये जो मैंने ये डायग्राम है ये इसमें क्या सा है, आरा बनाया कि जो कट कर रहा है हर चीज को। तो ये C3 कन्वर्टेज है, जिन्होंने मेरी क्लासिकल पाथवे वाली वीडियो देखी है तो वो देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ बताई हुई है कि ये शेप कौन सी है, ये शेप कौन सी है। तो ये C3 कन्वर्टेज आगे क्या करेगा, नेम से इंडिकेट है कि ये C3 को क्लीव करेगा, ये C3 है, C3 तो ये क्लीव कर रहा है इसको C3A में एंड C3B में। ठीक हो गया। ये C3B इसमें कर, ये C3 कन्वर्टेज क्या हुआ, C4B एंड C2B। अब उसी तरह C3A क्या होगा, आउट हो जाएगा साइकिल से और जो ये आउट हो गया और जो 3B है वो आके इनके साथ लग जाएगा जो कि पहले ये दो हैं। तो यहाँ पे 4B 2B एंड 3B और ये क्या बना, इसमें भी सा नजर आता है, ये है C5 कन्वर्टेज और C5 कन्वर्टेज एज नेम इंडिकेट, ये C5 को C5A में एंड C5B में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे बताती चलो कि जो C ये वाला है ये निकल गया साइकिल से और ये वाला B अंदर ही है। अब क्या होगा आगे, ये वाला आपको शो हो रहा है कि ये C5A साइकिल से आउट हो गया और ये C5B है। यहाँ पे मैंने हार्ट बनाया हुआ है, हार्ट का मतलब क्या है कि अब ये दूसरे फैक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब ये वाला ये कहता है 4B 2B एंड 3B, ये C5 कन्वर्टेज है, ये C5 कन्वर्टेज है और ये C5B है, ये अट्रैक्ट करेगा दूसरे फैक्टर को। वो कौन से है, ये आपको डॉल प्यारी सी नजर आ रही है, स्वीट सी 6 7 और 8 और फैक्टर 9 के पोलीमर और इनके नीचे ये देख रहे हो, इनके पाँव के नीचे सा बने हुए हैं और जिनके फुट है, मीन के चीर सकते हैं, चीरने वाले हैं। तो ये जब अट्रैक्ट करेंगे इनको तो आप देख सकते हो कि ये आके ये फैक्टर कौन सा है, 5C 5B और इनके साथ ये वाले फैक्टर आके लग गए हैं सारे। ये बैक्टीरिया सरफेस है। ठीक हो गया।
वो जो दूसरी डायग्राम थी जो यहाँ पे वो उसी तरह है, स्पेस कम होने के वजह से मैं वो नहीं ड्रा कर सकी, सिर्फ करीब करीब की मैंने ड्रा की हुई है। तो यहाँ पे जब ये लगे हैं तो इसने क्या किया, होल प्रोड्यूस कर दी है, बैक्टीरिया की साइटोलाइसिस करवा दिया, जिसमें आपको ये शो हो रहा है कि ये क्या हो गया, साइटोलाइसिस हो गया। तो ये क्या एंड हो गया उस बैक्टीरिया का। अच्छा, अब रेगुलेशन के देखते हैं कि कंप्लीमेंट सिस्टम जो होता है हमारा, कंप्लीमेंट सिस्टम हैज पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय होस्ट सेल। वैसे कंप्लीमेंट सिस्टम का तो फंक्शन ही ये है कि किल करना, ठीक है। पीछे जो CB है और जो C5A है, C4A है, इनके फंक्शन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैं पहली वीडियो में ये बता चुकी हूँ। रेगुलेशन क्या है, इसमें बताया था जो कंप्लीमेंट सिस्टम है उसका पोटेंशियल होता है कि वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं होस्ट सेल को, मसलन वो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करने की, अपने सेल को डिस्ट्रॉय करने। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में, जो कि क्या करती है, चेक एंड बैलेंस रखती है कि वो अपने सेल को डिस्ट्रॉय ना करे। तो हमारी बॉडी में कहती है कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन वो हायर होता है उनका रेट देन कंप्लीमेंट प्रोटीन के, ये वाली ज्यादा होती है कंप्लीमेंट प्रोटीन की निस्बत। तो अब वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम देखते हैं DAF, डिके एक्सीलरेटिंग फैक्टर, या इसका दूसरा नाम है CD55। ये कहाँ पे होता है, ये होता क्या, हमारे RBCs है उनके ऊपर ही होते हैं। वहां पे GPI है, GPI एंकर होता है, उसके ऊपर DF लगा होता है। तो ये जो कंप्लीमेंट प्रोटीन है वो क्या, अगर ये सॉरी मैंने डायग्राम उल्टी बना दी है, तो कंप्लीमेंट प्रोटीन जो है ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। क्यों नहीं, क्योंकि DF की वजह से। क्यों नहीं, क्योंकि DF असल में इनहिबिटर है C3 कन्वर्टेज का, जो कि पीछे मैंने पूरे स्टेप बताए थे, उसमें जो C3 का उसके लेवल पे ये इनहिबिशन करवा देता है। तो इसलिए कंप्लीमेंट सिस्टम इस पे अटैक नहीं करता, अटैक करेगा भी तो वो उसको इनहिबिट करवा देते हैं। ठीक हो गया। दूसरा इसकी इनहिबिशन कौन है, CD59, या जिसे प्रोटेक्टिन कहते हैं। ये भी RBCs के ऊपर होते हैं, हमारे सेल के ऊपर। तो ये कैसे प्रोटेक्शन, मसलन अगर ये इस पे अटैक करता है तो ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ फैक्टर, कौन सा, C9। तो ये नहीं बनेगा तो क्या करेगा, इनडायरेक्टली ये इनहिबिट करेगा मैक फॉर्मेशन को। ठीक हो गया। तो ये इस तरह अपने सेल के और भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैंने वो वाले बताए हैं कि ये इस तरह इनहिबिट कर, कंप्लीमेंट अगर इनका ऊपर अटैक होता है तो ये उसकी इनहिबिट करके वो अपने ऊपर अटैक नहीं होने देते हैं। समरी भी हमें क्या पता चले, एक्टिवेटर इसका क्या है, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन टू मैनोज कम्प्लेक्स, और C3 कन्वर्टेज को C4B एंड C2B, और C5 कन्वर्टेज क्या है, C4B, C2B एंड C3B है। इनहिबिटर में हमने पढ़ा था कौन से, C3 कन्वर्टेज का इनहिबिटर है और दूसरा मैक इनहिबिटर है, और डिजीज इनकी वजह से जो आई थी वो PNH है। और इसमें डायग्नोसिस क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट लेवल करवाना था, क्लासिकल में CH50 का, और अल्टरनेटिव में इसमें हम क्या करवाएंगे, कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट करवाते हैं।